साथियों नमस्कार। ये जो मेरे पीछे की तरफ आप लोकेशन देख रहे हैं, ये लगभग 10 लेन का आने वाले टाइम का होने वाला हाईवे है, जो लगभग 60 से 70% कंप्लीट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये जिस साइज में जितना बड़ा हाईवे है, आने वाले टाइम में ये कितनी बड़ी कनेक्टिविटी हो सकती है। हर बार की तरह साथियों, एक महत्वपूर्ण रहने योग्य प्रोजेक्ट, एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट करने लायक प्रोजेक्ट और एक ऐसी लोकेशन के बीच में आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, जहां पर ऑलरेडी फुल बसावट है, अच्छी जेएनटी के लोग बाग रह रहे हैं, जहां पर सभी प्रकार की बेसिक और अच्छी सुविधाएं, वीआईपी सुविधाएं अवेलेबल है, चाहे वो स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस से संबंधित हो, या आपकी डेली नीड से संबंधित हो, या बड़े मॉल्स और कमर्शियल मार्केट्स हो, और एक बड़ा नेशनल हाईवे हो। साथियों, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल क्वालिटी वाली एक बड़ी जबरदस्त गेटेड टाउनशिप में लेकर के आया हूं, और वो भी इस मेन 200 फीट हाईवे के ऊपर। साथियों, ये कोई आम 200 फीट का हाईवे नहीं है, क्योंकि जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन वाले इलाके को, जो कि एक पोर्स इलाका है अपने आप में, इतनी बड़ी कनेक्टिविटी को दूसरे साइड से ये बगरू रिको, जो कि एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का इलाका है, उन दोनों से जोड़ने के लिए वाया 200 फीट रोड अजमेर हाईवे के बिल्कुल पैरेलल, यानी कि अजमेर हाईवे के ट्रैफिक को बाईपास करते हुए इस बड़ी कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए इस 200 फीट हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। और इसी 200 फीट हाईवे, जो कि लगभग आप देख सकते हैं, इस कॉर्नर से लेकर के लगभग वहां तक टोटल 10 लेन का ये हाईवे होने वाला है। इतने बड़े हाईवे के डायरेक्ट ऊपर ओपन होता हुआ हम एक गेटेड टाउनशिप का प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, जिसका नाम है गोविंद आसरे। जेडीए से अप्रूव्ड है, रेरा से भी रजिस्टर्ड ये गेटेड टाउनशिप है। डेवलपमेंट आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, कितना जबरदस्त तरीके से इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो चुका है। साथियों, ये प्रोजेक्ट भी अब बढ़ते बढ़ते अपने फाइनल स्टेज की तरफ है। लिमिटेड यूनिट्स इस प्रोजेक्ट के अंदर बची हैं, लोन अवेलेबल है, अच्छी एग्रीमेंट वैल्यू के साथ यहाँ पर आप प्लॉट अवेलेबल कर सकते हैं अपने आप के लिए। और साथियों, अब बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की, क्या इस प्रोजेक्ट का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लोकेशन कनेक्टिविटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, जो जेनेट्री की अपन बात कर रहे हैं वो किस प्रकार की है, और आसपास में जो बड़े बड़े लैंडमार्क्स के बारे में मैं बता रहा हूँ वो क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने प्रोजेक्ट को बराबर 2 भागों में बांटने वाला ये बड़ा 200 फीट का रोड कहाँ पर लोकेटेड है, किस प्रकार की कनेक्टिविटी है, और आने वाले टाइम में ये आपको कितना अच्छा रिटर्न और रेजिडेंशियल क्वालिटीज दे सकता है। नमस्कार साथियों, अगेन मैं सुरेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जयपुर में प्लॉट पर। साथियों, ये लोकेशन है, जब आप अजमेर हाईवे पे चलते हैं तो 200 फीट बाईपास के बाद में आप आते हैं बांकरोटा की तरफ, उसके बाद में आता है रिंग रोड, और उसके बाद में मेन अजमेर हाईवे पर आपने देखा होगा महापुरा की लोकेशन पे जो पिंक पर्ल रिजोर्ट बना हुआ है, पिंक पर्ल वाटर पार्क बना हुआ है, उसके एग्जैक्टली सामने वाली साइड ये हमारा बड़ा 20 बीघा का गेटेड टाउनशिप का प्रोजेक्ट है। साथियों, मेन अजमेर हाईवे से 700 मीटर के डिस्टेंस पे महापुरा की कंप्लीट जो बसावट है, जो पहले से महापुरा बसा हुआ है, उसके बिल्कुल सेंटर में, और दूसरे वाली साइड में रिंग रोड, जो कि 1180 फीट चौड़ा बताया जाता है, उन दोनों के कॉर्नर पे जो लोकेशन होने वाली है। गोविंद आसरे इस प्रोजेक्ट का नाम है। कनेक्टिविटी मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सामने की तरफ अजमेर हाईवे है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, और दूसरे वाली साइड में जयपुर को ट्रैफिक से फ्री करने वाला रिंग रोड होने वाला है। यानी कि अजमेर हाईवे और रिंग रोड दोनों के कॉर्नर पे, दोनों से अप्रोक्सीमेटली 700 मीटर से 800 मीटर के डिस्टेंस पे महापुरा की कंप्लीट बसावट के बीच में मेन 200 फीट रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट होने वाला है। साथियों, अगर इस 200 फीट रोड की बात करूं तो मेन अजमेर हाईवे के पैरेलल, यानी अजमेर हाईवे पे आपको नहीं जाना, सिटी के अंदर जाने के लिए आने वाले टाइम में आप इसी 200 फीट रोड का प्रयोग करने वाले हैं। तो ये 200 फीट रोड मेन अजमेर हाईवे के पैरेलल, एक साइड गोपालपुरा बाईपास लिंक रोड से जुड़ता है, और दूसरे वाली साइड बगरू रिक्को से आने वाले टाइम में जुड़ने वाला है। अच्छी बात इस रोड की यह है कि ये 60 से 70% अपने ग्राउंड पे आ चुका है, कहीं कहीं इसको क्लियरेंस मिलना और बाकी है। तो जल्द से जल्द जैसे ही वो लीगल क्लियरेंस इनको मिल जाते हैं, ये रोड सुचारू रूप से काम में आने लगने वाला है। साथियों, इसी मेन 200 फीट रोड पे अपना ये प्रोजेक्ट होने वाला है। बड़े 200 फीट रोड की इसका महत्व यह है कि आने वाले टाइम के अंदर ये एक वीआईपी और एक पोर्स इलाका बनने वाला है, वीआईपी लोकेशन बनने वाली है। पहले भी आपने बड़े रोड के ऊपर देखा होगा, बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी चलती हैं, सारी आपको कमर्शियल चीजें अपने आसपास में उपलब्ध हो जाती हैं, इलाका कंजस्टेड नहीं होता है। और अपने सामने वाली साइड में जो अजमेर हाईवे है, आपने अजमेर हाईवे के ऊपर वैसे भी काफी रश कई बार देखा होगा, उससे भी आप बच पाएंगे। यानी कि अजमेर हाईवे को बिना यूज किए आप जयपुर के सभी पोर्ट्स इलाकों की तरफ जाने के लिए इस 200 फीट रोड का यूज कर सकते हैं। तो छोटी रोड का ही प्रोजेक्ट नहीं है, बड़ी रोड का ही प्रोजेक्ट होने वाला है। साथियों, एक बार फटाफट में इस प्रोजेक्ट के आसपास में होने वाले लैंडमार्क्स के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले अपने पास में यहाँ पर होने वाला है महिंद्रा सेज, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जो फेमस है। लगभग
1000 कंपनियों की जहां पर कैपेसिटी है, लाखों वर्कर्स जहां पर काम कर सकते हैं, और जो आज 50% अपने सेचुरेशन की तरफ आ चुका है। इतने बड़े महिंद्रा सेज जो कि एक आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, वो अपने प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास में लगभग मैक्सिमम 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होने वाला है। उसके अलावा रिंग रोड, अजमेर रोड की कनेक्टिविटी होने वाली है। पिंक पर्ल वाटर पार्क, कंचर केसरी और चोखा पंजाब जैसे आपको ये रेस्टोरेंट वगैरह मिलने वाले हैं। आसपास में यहाँ पर आपको डीमार्ट, डिकेथलॉन स्कूल और जयपुर की सभी बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूलें हैं वो आपको यहाँ पर आसपास में मिल जाएंगे। एक दो का जैसे मैं नाम बताऊं, जैसे जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी है, अपने प्रोजेक्ट के बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल पास में ही एक तरीके से बाउंड्री पे ही संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय कॉलेज भी है और एक स्कूल भी है। तो ऐसी चीजें, चाहे वो बसावट हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मॉल हो, डीमार्ट वगैरह हो, ये सब चीजें आपको यहाँ पर आसपास में अवेलेबल होने वाली है। जेंट्री बहुत अच्छी है क्योंकि अपने इस प्रोजेक्ट की बाउंड्री पे ही आपको बड़े बड़े अपार्टमेंट्स मिलेंगे। इसके अलावा 1 CR प्लस वाले विलाज मिल जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ ही जितना खूबसूरत यहाँ पर ये रेजिडेंस पहले से हो चुका है। साथियों, इन चीजों के अलावा अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉटिंग की, तो आपको यहाँ पर 111 वर्ग गज यानी कि 20 बाई 50 1000 स्क्वायर फीट से प्लॉटिंग स्टार्ट अवेलेबल होते हुए मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको बड़े प्लॉट्स 200 गज, लगभग 300 350 गज तक के प्लॉट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी प्लॉट्स की आपकी हर प्रकार की क्वेरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। बेसिक और अच्छा जितना भी डेवलपमेंट होता है उसको बताने की जरूरत नहीं है। बेसिक नीड, पानी, बिजली, सीवरेज, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। और जैसे कि किड्स प्ले एरिया, मंदिर, पार्क, ये वाली फैसिलिटीज भी इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कंप्लीटली मिलने वाली है। सबसे हटके जो एक पॉइंट जिसकी मैं बात करने वाला था वो है एग्रीमेंट वैल्यू, यानी कि ATS, एग्रीमेंट टू सेल। साथियों, बहुत अच्छी एग्रीमेंट वैल्यू पर आपको ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है, जिसका फायदा ये है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट पे एक अच्छी खासी वैल्यू पे आप लोन ले सकते हैं, जिसके वजह से आप अगर एक सामान्य सा डाउन पेमेंट पे करते हैं तो उसके बाद आप आसान मासिक किस्तों के अंदर इस प्रोजेक्ट के लिए, प्लॉट के लिए आप भुगतान करते हुए प्लॉट अपने नाम कर सकते हैं। साथियों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या रेजिडेंशियल आपका पर्पज है, अच्छी लोकेशन, अच्छी कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ में आप जयपुर के आने वाले टाइम के होने वाले पोर्स इलाकों में से एक ऐसी जगह पर आप रहना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए ढूंढ रहे हैं जहां पर आसपास में सभी अच्छी स्कूल, यूनिवर्सिटीज हों, या आप चाह रहे हैं कि आसपास में अच्छा कमर्शियल मार्केट भी हो, तो अजमेर रोड जैसे बड़े कनेक्टिविटी पर रिंग रोड के नजदीक महापुरा की कंप्लीट बसावट के बीच में ये प्रोजेक्ट होने वाला है। इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए और इस प्रोजेक्ट की विजिट कीजिए। फाइनली बात करते हैं साथियों बजट की। अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंस करना चाहते हैं और अगर आपका बजट 50 लाख रुपए के आसपास है, तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एक शानदार सा प्लॉट अपने नाम बुक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं साथियों किसी भी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।